आप लोगों का देवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या संबंधी प्रश्न, बीजगणित के संख्या संबंधी प्रश्नों का हल। कि जैसे दिया हुआ है, एक सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या में दो अंकों की एक संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यानी इकाई का अंक ज्यादा है, दहाई का अंक कम है। तो दो अंकों की एक संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है और दहाई और इकाई के अंक को अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी 4 गुनी संख्या है, तो संख्या बताओ। अब संख्या में बताना है कि कौन सी संख्या है जिसके दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है और संख्या अंकों के योग की 4 गुनी। तो अब इसको हल करने के लिए मान लिया संख्या में दहाई का अंक है, दहाई का अंक बराबर है और संख्या के इकाई का अंक बराबर y। यानी हमने मान लिया कि संख्या में दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो संख्या क्या हुई? तो संख्या बराबर हुई 10x प्लस y। तो संख्या हुई 10x प्लस y। यानी हमने मान लिया कि संख्या में दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो संख्या हुई 10x प्लस y। अब यदि संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, अब अंकों का योग और दहाई का अंक पहली शर्त के अनुसार दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यानी दहाई का अंक है x बराबर y। यानी x y से 3 कम है, तो या तो y में से हम 3 घटा दें तो दहाई का अंक हो जाएगी 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पहली शर्त के अनुसार दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यानी x 3 कम है y से, y 3 ज्यादा है, x उससे y से 3 कम है। तो x बराबर होगा, y में 3 घटा देंगे तो दहाई का अंक और इकाई का अंक बराबर। तो x बराबर y माइनस 3 और इसको पक्षांतर कर देंगे
पक्षांतर करने पर x माइनस वाई बराबर -3, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 1। अब पहली शर्त के अनुसार था कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यानी x में या तो हम 3 जोड़ दें तब इकाई के अंक y के बराबर होगा, या इकाई के अंक में से 3 घटा दें तो दहाई का अंक इकाई के अंक के बराबर हो जाएगा। तो हमने x बराबर y माइनस 3 कर दिया, यानी इकाई के अंक में से हमने 3 घटा दिया तो दहाई के अंक के बराबर हो गया। तो x बराबर y माइनस 3 और इसको पक्षांतर कर लिया तो x माइनस वाई बराबर -3, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है, यदि संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी अंकों का योग का 4 गुना है संख्या, तो दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार अंकों के योग का योग बराबर हो गया x प्लस वाई। x प्लस वाई अंकों का योग हो गया, और अंकों के योग की 4 गुनी है संख्या, यानी 10x प्लस वाई बराबर होगी अंकों के योग का 4 गुना। तो अब ये 10x प्लस वाई दूसरी शर्त के अनुसार कि अंकों के योग की 4 गुनी है संख्या, तो अंकों का योग है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का हम 4 गुना कर दें तो संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो 10x प्लस वाई बराबर होगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई, 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। अब इसको पक्षांतर कर लें तो 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0, यानी 10x प्लस है और माइनस 4x है तो घट जाएगा तो 6x और प्लस वाई में से माइनस 4y, तो माइनस 4y में से प्लस वाई घट गया तो हो गया -3y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, यह है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है
-3y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 में x माइनस वाई बराबर -3 और 6x माइनस 3y बराबर 0। तो अब हम अगर समीकरण नंबर 1 को 6 से गुणा कर दें तो समीकरण नंबर 1 6x माइनस 6y इज इक्वल टू -18। तो समीकरण नंबर 1 को 6 से गुणा करने पर तो 6x माइनस 6y बराबर -18। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और 2 है 6x माइनस 3y बराबर 0। अब अगर हम इसको घटा देते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो ये ऊपर जो है +6x है, नीचे -6x है, ये जोड़ेगा तो कट जाएगा। हाँ, ये कट जाएगा। अब -6y में से +3y घट जाएगा तो -3y बराबर -18। तो माइनस माइनस कट गया, 3y बराबर 18, इसलिए y बराबर 18 बराबर 6। यानी y का मान आ गया 6। यानी इकाई का अंक हमें मालूम हो गया कि इकाई का अंक है 6। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में लिख लें। y का मान समीकरण 1 में लिखने पर अब समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -3। अब y की जगह पर हम लिख दें 6x माइनस 6 बराबर -3। इसको पक्षांतर करें, बराबर हो गया -3 + 6 बराबर -3। यानी x बराबर आ गया -3। अब x हो गया -3, x बराबर 3। तो x बराबर 3 हो गया, नहीं दहाई का अंक हो गया 3 और इकाई का अंक है y 6। तो संख्या क्या हो गई 36। अब 36, अब इसको हम उत्तर की जांच करने के लिए कि संख्या हो गई 36 जिसमें दहाई का अंक है 3, इकाई का अंक है 6। तो संख्या हो गई 36 और अंकों का योग 3 और 6 को जोड़ दिया जाए 6 3 9। अब 9 अंकों का योग है 9 और अंकों के योग की 4 गुनी है संख्या 36। अंकों का योग 9 का 4 गुना 36 संख्या के बराबर हो गया। तो दूसरी शर्त के अनुसार भी ये सही है।
और पहली शर्त में था कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो इकाई का अंक है y, इकाई का अंक है y और दहाई का अंक है, हाँ, इकाई का अंक y बराबर है 6 और दहाई का अंक x बराबर है 3। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। दूसरी शर्त और पहली शर्त के अनुसार भी संख्या का मान 36 आएगा। और इसको हम लिख के भी हल कर देंगे। कि 2 अंकों की एक संख्या है में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम। तो दहाई का अंक है x बराबर आया 3 और इकाई का अंक y बराबर है। तो संख्या हो गई, संख्या बराबर हो गई 36। अब दहाई का अंक 3 आया, x बराबर 3 और इकाई का अंक y बराबर 6 आया, तो संख्या हो गई 36। अब अंकों का योग, अंकों का योग 3 + 6 बराबर 9। अब अंकों का योग है 9। अब अंकों के योग की 4 गुनी, 9 चौक 36। और पहली शर्त इसमें दिया था कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो दहाई का अंक है 3 और इकाई का अंक है 6। तो इकाई के अंक 6 से दहाई का अंक 3 कम है, यानी दहाई का अंक है 3, इकाई का अंक है 6। तो 6 से 3 कम है दहाई का। तो दोनों शर्तों के अनुसार आंसर सही है। एक सवाल और देखते हैं कि 2 संख्याओं का योग 24 है। अब दूसरा सवाल है कि 2 संख्याओं का योग बराबर है 24। उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। तो दोनों संख्याएं, अब मान लिया पहली संख्या है, मान लिया पहली संख्या बराबर है और दूसरी संख्या है बराबर y। अब सवाल दिया है कि 2 संख्याओं का योग 24 है और उनमें एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। तो संख्याएं बताना है। मान लिया पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y और दोनों संख्याओं का योग x + y। पहली शर्त के अनुसार, पहली
शर्त के अनुसार संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 24, ये बन गया समीकरण नंबर 1। पहली शर्त के अनुसार संख्याओं का योग बराबर है 24, और दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि एक संख्या दूसरे की दो गुनी है। अरे तो या तो जैसे हमने मान लिया कि दो संख्याएं हैं, उनका योग है 24, यानी एक संख्या हमने मान लिया x, दूसरी मान लिया y, और दोनों का योग बराबर है 24, x प्लस वाई बराबर 24। तो पहली शर्त के अनुसार ये समीकरण बन गया कि x प्लस वाई बराबर 24। दूसरी शर्त के अनुसार है कि एक संख्या यानी पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो हमने मान लिया कि x ही छोटी है, तो दूसरी शर्त के अनुसार x बराबर y। तो अब हम x मान लिया छोटा है तो y बड़ी होगी, तो x की दो गुनी होगी y। तो हम x को 2 से गुणा कर दें तो y के बराबर हो जाए। तो उनमें से एक संख्या दूसरे की दो गुनी है, यानी x की दो गुनी है y, तो x को हम 2 से गुणा कर दें, यानी 2x, और पक्षांतर करें तो 2x माइनस वाई बराबर 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या है y, तो y दो बड़ी है, तो x को हम 2 गुना कर दें तो y के बराबर हो जाएगा। अब इन समीकरणों को हल कर दें। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 24, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 0। अब पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 24, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 0। तो किसी एक पद को अगर हम x को खत्म करना चाहते हैं तो पहले समीकरण को यानी x प्लस वाई को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 को हमने 2 से गुणा कर दिया तो 2x प्लस 2y बराबर 24 गुना 48। ये बन गया समीकरण नंबर 3। और दूसरा है 2x माइनस वाई, अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा।
तो 2x ऊपर प्लस है और ये नीचे माइनस है तो ये कट गया और 2y प्लस y जुड़ गया 3y। 3y बराबर 48, इसलिए y बराबर 48/3 y बराबर। अब दूसरी संख्या y थी वो बराबर 16। y का मान समीकरण नंबर 1 में लिख दें। y का मान समीकरण 1 में लिखने पर समीकरण नंबर 1 है x + y बराबर 24। तो y का मान हम समीकरण नंबर 1 में लिख दें तो x बराबर हो गया 16 बराबर 24। पक्षांतर करें x बराबर 24 माइनस 16 बराबर 8, यानी x बराबर आ गया 8। x बराबर 8 यानी पहली संख्या x 8 आ गया और दूसरी संख्या y 24। तो दोनों का योग x + y 16 और 8 को अगर जोड़ दें तो 24 हो गया। पहली शर्त के अनुसार भी आंसर सही है। दूसरी शर्त है कि एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। यानी पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 16, तो 8 की 2 गुनी है 16। इस तरह से आंसर दोनों शर्तों के अनुसार सही है और दोनों संख्याओं का मान 8, पहली संख्या का मान 8 आया, दूसरी संख्या का मान 16 आया और दोनों का योग बराबर आया 24। आशा करते हैं कि आपको संख्या संबंधी प्रश्नों को हल करना समझ में आ गया होगा। आप समझ गए हैं तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।